बरसों पहले सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो अनाथ भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था सोनू और बहन का नाम था गुड़िया। कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। अब उनका सहारा था उनका मामा भोला राम। लेकिन पूरे गांव में वह खड़ूस मामा के नाम से मशहूर था। अरे सोनू, अभी तक लकड़ियां नहीं लाया, क्या मैं खुद जंगल जाऊं? मामा अभी जाता हूँ, पहले गुड़िया को दवा दे दूँ। दवा बाद में देना, पहले काम करो, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा। भैया मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तू बस मुस्कुराती रहे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे भोला राम, बच्चों पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? ज्यादा दया दिखाओगे तो सिर पर चढ़ जाएंगे। गांव वाले सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। एक दिन सोनू लकड़ियां लेने जंगल गया। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से हंसी की आवाज सुनाई दी। ही, अगर हिम्मत है तो आगे आओ। सोनू डरते डरते आगे बढ़ा। वहां एक छोटा सा रंग बिरंगा तोता बैठा था। डर गए क्या? अरे तुम बोल कैसे रहे हो? मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं सबकी पोल खोल देता हूँ। सोनू हंस पड़ा। शाम को तोता चुपके से घर पहुंच गया। मामा खाना खाने बैठे ही थे कि तोता छत पर बैठ गया। तोता मामा की आवाज निकालकर, भोला राम, तू सबसे बड़ा कंजूस है। कौन बोला? मैंने कहा तू सबसे बड़ा कंजूस है। गांव के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मामा की तो आज अच्छी खिंचाई हो गई। मामा गुस्से से लाल हो गए, लेकिन तोता उड़ गया। रहस्य और गहरा हुआ। अगले दिन तोता फिर आया। सोनू, अगर सच जानना है तो पुराने बरगद के पेड़ के पास आधी रात को आना। कौन सा सच? जिसके बारे में तुम्हारे मामा ने कभी नहीं बताया। यहीं से कहानी और रोमांचक हो जाती है। सोनू चुपके से बरगद के पास पहुंचा। वहां एक बहुत बूढ़े बाबा बैठे थे। बेटा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ी थी। कौन सी अमानत? एक संदूक, जिसमें सोना नहीं बल्कि ऐसी चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। उसी समय पीछे से आवाज आई, रुको, वह संदूक मेरा है। सोनू और गुड़िया हैरान रह गए। बाबा ने संदूक खोला। उसमें सोने चांदी की जगह एक डायरी, कुछ जमीन के कागज और बच्चों के माता पिता का पत्र था। पत्र में लिखा था, हमारे बच्चों, अगर यह पत्र तुम पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम्हारी असली दौलत मेहनत, ईमानदारी और यह जमीन है। इसे कभी बेचना मत। मामा शर्म से सिर झुका लेते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। अगर आपको अपनी गलती का सच में एहसास है तो हम आपको माफ करते हैं। लेकिन अब इस घर में डर नहीं, प्यार रहेगा। तोता फिर उड़कर आया। अरे वाह, अब तो खड़ूस मामा मीठे मामा बन गए। सब जोर से हंस पड़े। मामा भी मुस्कुराकर बोले, हाँ भाई, अब मैं रोज बच्चों के लिए जलेबी लाऊंगा। बस खुद आधी मत खा जाना।